Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss a numerical that is based on General Register Organization. General Register Organization के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बस ऑर्गेनाइज CPU है 16 रजिस्टर, एक बस ऑर्गेनाइज CPU है, यानी कि एक CPU जो बसेस का यूज़ कर रहा है उसमें 16 रजिस्टर्स हैं विद 32 बिट इन ईच। 16 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर 32 बिट्स का है। एन ALU एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है एंड डेस्टिनेशन डिकोडर और एक डेस्टिनेशन डिकोडर है। ठीक है, पहला पार्ट है हाउ मैनी मल्टीप्लेक्सर आर देयर इन द ए बस। ए बस में कितने मल्टीप्लेक्सर्स हैं एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर, हर मल्टीप्लेक्सर का साइज कितना है। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी सिलेक्शन इनपुट्स आर देयर इन द मल्टीप्लेक्सर ए मल्टीप्लेक्सर बी। मल्टीप्लेक्सर ए और मल्टीप्लेक्सर बी में कितनी सिलेक्शन लाइन्स हैं। थर्ड पार्ट है हाउ मैनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन द डिकोडर। डिकोडर में कितनी इनपुट आउटपुट हैं। फोर्थ पार्ट है हाउ मैनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन द ALU। ALU में कितनी इनपुट आउटपुट है फॉर डेटा इंक्लूडिंग इनपुट और आउटपुट कैरियर्स। इनपुट और आउटपुट कैरियर को अगर मिला लिया जाए तो ALU में कितने आपकी डेटा की बिट्स हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज फॉर्मुलेट ए कंट्रोल वर्ड फॉर द सिस्टम एज्यूमिंग दैट द ALU हैज 35 ऑपरेशंस। अगर ALU में 35 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो कंट्रोल वर्ड का आपको स्ट्रक्चर बताना है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। नाउ विल डिस्कस द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर आर देयर एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या है और मल्टीप्लेक्सर कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर अगर आपको निकालने हैं किसी भी बस ऑर्गेनाइज्ड CPU में तो इसका एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इन आइदर ए बस और बी बस, चाहे ए बस में निकालने हो या बी बस में निकालने हो। फॉर्मूला है सीधे सीधे नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर। नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स कितने होंगे, जितनी हर रजिस्टर में बिट होंगे। कितनी बिट है हर रजिस्टर में, 32 बिट है। तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे, 32। तो 32 मक्स रिक्वायर्ड है। सेकेंड पार्ट है साइज क्या होगा हर मल्टीप्लेक्सर का। तो मल्टीप्लेक्सर का जो साइज होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स इनटू 1, इसका ये फार्मूला है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके कितने हैं, 16 इंटू 1, 16 इंटू 1 हर मल्टीप्लेक्सर का साइज होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने निकाल लिया। नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कैसे निकाले, नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर उससे निकल आए 32, और साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या है, किससे निकल आया, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इनटू 1, उससे आपका हर मल्टीप्लेक्सर का साइज निकल आया। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट्स आर नीडेड फॉर द मक्स A एंड मक्स B। मल्टीप्लेक्सर A जो कि A बस के लिए है और मल्टीप्लेक्सर B जो B बस के लिए है, उसमें कितनी सिलेक्शन इनपुट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीप्लेक्सर A हो या मल्टीप्लेक्सर B हो, क्योंकि हर मल्टीप्लेक्सर का साइज कितना है आपका, 16 इंटू 1। 16 इंटू 1 का मतलब होता है 2 की पावर 4 इंटू 1। अगर 2 की पावर 4 इंटू 1 दे रखा है मल्टीप्लेक्सर का साइज, तो ये पावर बताती है कि कितनी सिलेक्शन लाइंस का रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट्स कितने निकल आए, सिलेक्शन लाइंस 4 निकल आए। तो सेकंड पार्ट का भी निकल आया हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट आर नीडेड फॉर द मल्टीप्लेक्सर A और मल्टीप्लेक्सर B। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन द डिकोडर। ठीक है, डिकोडर के लिए कितने इनपुट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कितने आउटपुट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और ये बाकी 3 पार्ट्स। बाकी 3 पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी, किस तरीके से निकलेगा। क्योंकि पार्ट A पार्ट B तो आपके सीधे फॉर्मूले के ऊपर बेस थे, तो बिना डायग्राम को डिस्कस किए भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए हमें जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि हमने क्या निकाला है कि कितने मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे, 32 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे। हर मल्टीप्लेक्सर का साइज कितना होगा, 16 इंटू 1 होगा। ठीक है, और 2 बस यूज कर रहा है, A बस और B बस। अब ये 2 बस क्यों यूज की जा रही है, 2 बस हमेशा इसलिए यूज की आती हैं कि जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन करना होगा, मान लिया एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो आपको 2 नंबर चाहिए जिनके बीच में ऑपरेशन होगा। ठीक है, जब आपको 2 नंबर चाहिए तो एक नंबर A बस से आएगा, एक नंबर B बस से आएगा।
इसलिए जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो दो चीज़ों के बीच में ऑपरेशन करते हैं, जो भी अब हमें परफॉर्म करना होता है। इसलिए उसके लिए हमें दो बस चाहिए जो आपका डेटा कैरी करेंगी। तो वो बस कौन कौन सी है इसमें, ए बस और बी बस, दो बस हैं, ए बस और बी बस, ठीक है। इसलिए हमें दो बसों का इसमें रिक्वायरमेंट है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो बसेस हैं आपकी, नॉर्मली हर बस क्या कैरी कर रही है, हर बस एक नंबर कैरी करेगी, ठीक है। नंबर कौन सा कैरी करेगी, जिनके बीच में ऑपरेशन होना है, ठीक है। वो कैसे कैरी करेगी, वो कितने बिट के होंगे, उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या दे रखा है, 16 रजिस्टर्स हैं। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 रजिस्टर्स को लिख लिया, R0, R1, R2, R3 अप टू R15, यानी R0 से R15 तक हमारे कितने रजिस्टर्स हो गए, 16 रजिस्टर्स हो गए, ठीक है। हर रजिस्टर कितने बिट का है, 32 बिट का है। तो हमने 0 से लेकर 31 तक लिख दिया, बिट 0 से लेकर बिट 31 कितनी हो गई, 32 बिट्स, बिट 0 से बिट 31, 32 बिट्स, ठीक है। जगह कम है इसलिए हमने सिर्फ B0 और B31 बिट्स को सब में दिखा रखा है, पहली बिट और लास्ट बिट, लेकिन हर रजिस्टर में 32 बिट्स हैं। अब ये जो बिट्स हैं, हर बिट्स के लिए जब भी वो जाएगा, हर बिट को एक मल्टीप्लेक्सर से पास होना पड़ेगा, तभी वो बिट पास होके जा पाएगी, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, हर बस के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है, 32 मल्टीप्लेक्सर्स। तो देखिए आप ए बस हो या बी बस हो, दोनों ही केस में क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स 32 हैं, अगर नंबर ऑफ बिट्स 1 होते तो हमें एक एक मल्टीप्लेक्सर से काम चल जाता। जैसे कि हमने जब इसका पहले एग्जाम्पल पढ़ा था जनरल लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे हमने पढ़ा था, वहाँ पे सिंगल बिट का डिस्कशन था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, हर रजिस्टर अपने आप में 32 बिट कैरी कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बस के अंदर 32 बिट्स पास करानी है, हर बस से 32 बिट पास करानी है, हमें 32 बिट का डेटा पास कराना है। इसका मतलब है आपको 32 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीप्लेक्सर 0 से लेकर मल्टीप्लेक्सर 31, मल्टीप्लेक्सर 0 से लेकर मल्टीप्लेक्सर 31, ठीक है। हर मल्टीप्लेक्सर से एक एक बिट होके पास आएगी, तब आपके टोटल कितनी बिट पास होंगी, 32 बिट पास होंगी। ऐसे ही इससे मक्स 0 से लेकर मक्स 31 तक कितनी बिट पास होंगी, 32 बिट पास होंगी, तभी आपका 32 बिट का ऑपरेशन हो पाएगा, ठीक है। अब 16x1 का साइज है, ये दे रखा है, हमने निकाला तो 16x1 के साइज की मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जितने भी मल्टीप्लेक्सर हैं, चाहे ए बस में हो या बी बस में हो, हर मल्टीप्लेक्सर का साइज कितना है, 16x1 है। क्यों, वो किससे निकलता है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंटू 1 से निकला, हमने बताया फार्मूला आपका। अब हम देखते हैं किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो आप अगर ध्यान दें इसमें, तो मैंने जो ब्लैक लाइन जा रही है वो बिट 0 को शो कर रही है सब में। जितने भी आपके रजिस्टर हैं 16 के 16, उन सब में जो ब्लैक लाइन जा रही है वो हर रजिस्टर की बिट 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी भी ये जो भी ब्लैक लाइन्स होंगी, बिट 0 होगी यहाँ पर भी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका बिट 0 को। और जो रेड लाइन्स है वो सबसे लास्ट वाले बिट 31 को रिप्रेजेंट कर रही है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लिख दिया है। तो अब देखिए रजिस्टर 0 की जो बिट 0 है वो किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लेक्सर 0 से कनेक्टेड है। इस पर 16 इनपुट आ सकते हैं मल्टीप्लेक्सर 0 पे। रजिस्टर 0 की जो B0 बिट है वो इस पर 0 पर कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही रजिस्टर R1 की जो बिट 0 है वो आपकी इसी मल्टीप्लेक्सर के 1 पर कनेक्टेड है। ऐसे रजिस्टर R2 की जो बिट 0 है वो भी इसी मल्टीप्लेक्सर के 2 पे कनेक्टेड है। और जो रजिस्टर 15 है उसकी जो बिट 0 है वो भी इसी मल्टीप्लेक्सर की बिट 15 पे कनेक्टेड है। यानी इसका मतलब ये है कि हर रजिस्टर की जो पहली बिट होगी बिट 0, वो पहले वाले मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड होंगे, जो मल्टीप्लेक्सर 0 होगा। यानी सभी रजिस्टर की बिट 0 किस पे जा रही है, इस पे आ रही है। सभी रजिस्टर की बिट 1 किस पे जाएंगी, जो मक्स 1 होगा। सभी रजिस्टर की बिट 2 कहाँ पे जाएंगी, जहाँ मक्स 2 होगा। ऐसे सभी रजिस्टर की जो लास्ट वाली बिट होगी, सभी रजिस्टर की जो लास्ट वाली बिट होगी बिट 31, जो लास्ट वाली बिट है वो किस पे जाएगी, मल्टीप्लेक्सर 31 पे जाएगी। तो आप देख लीजिए रजिस्टर 0 की बिट 31 कहाँ पे जा रही है, इस वाले मल्टीप्लेक्सर 31 पे आ रही है, इसके 0 पे। रजिस्टर 1 की जो बिट लास्ट वाली बिट है वो किस पे आ रही है, इसके 1 पे आ रही है। रजिस्टर R1 है इसलिए 1 पे आ रही है। रजिस्टर R2 है इसलिए 2 पे आ रही है। रजिस्टर 15 है इसलिए किस पे जा रही है, 15 पे आ रही है।
ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी बिट है सभी रजिस्टर की बिट 0 मक्स 0 से और सभी रजिस्टर की बिट 31 मल्टीप्लेक्स 31 से कनेक्टेड है बी बस के। इसी तरीके से सेम ए बस से कनेक्टेड है। देखिए सभी रजिस्टर्स की जो बिट 0 हैं जो ब्लैक वाली हैं वो किससे कनेक्टेड है? देखिए सभी रजिस्टर की जो बिट 0 जा रही है ब्लैक वाली वो सभी किससे कनेक्टेड है? मल्टीप्लेक्सर 0 से। किसके? ए बस के। जैसे इसमें कनेक्टेड थी ऐसे इसमें कनेक्टेड है। ऐसे ही सभी रजिस्टर्स की जो लास्ट वाली बिट है वो किससे कनेक्टेड है? देखिए सभी की लास्ट वाली बिट वो इसके मल्टीप्लेक्सर 31 से कनेक्टेड है। यानी जिस तरीके से सारे रजिस्टर्स बी बस से कनेक्टेड हो रहे हैं सेम तरीके से वो ए बस से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और हर रजिस्टर से हमारी क्या पास होगी? एक बिट पास होगी। तो 32 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं तो 32 बिट पास होंगी, 32 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं तो 32 पास होंगी, ठीक है। तो जब भी यानी कि जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो 32 बिट की आएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी 32 बिट की आएगी। और वैसे भी चाहे मुझे कोई भी ऑपरेशन करना हो, मान लिया मैं कहता हूँ R2 और मुझे R3 को ऐड करना है, R2 और R3 को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो R2 रजिस्टर कितने बिट का होगा? 32 बिट का। R3 रजिस्टर कितने बिट का होगा? 32 बिट का। तो 32 बिटों के बीच में दोनों का ऑपरेशन करना है तो एक ए बस से पास होके आ जाएगी एक रजिस्टर की वैल्यू, एक रजिस्टर की वैल्यू बी से पास होके आ जाएगी, ठीक है। 32 बिट इसके आ जाएंगी, 32 बिट इसके आ जाएंगी। लेकिन उसने एक चीज और कहा है कि जो ALU है, ये जो ALU है इसमें हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन द ALU फॉर डेटा इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट कैरियर्स। वो कह रहा है कि ये तो आ ही रही है बस से जो कनेक्शन आ रहा है, इसके अलावा अगर आप इनपुट और आउटपुट कैरियर को इंक्लूड कर रहे हो तो बताइए कितनी इनपुट लाइन्स होंगी कितनी आउटपुट लाइन्स होंगी, ठीक है। तो 32 बिट तो यहाँ से आएगी किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू, 32 बिट की वैल्यू यहाँ से आएगी जो निकल के आएगी। इसके अलावा एक अलग से इनपुट कैरियर और इंक्लूड करना है हमें। तो एक 1 बिट का इनपुट कैरियर हमने और इंक्लूड किया। तो इनपुट कितने हो गए? 32 ये हो गए, 32 ये हो गए इनपुट और एक इनपुट कैरियर ये वाला हो गया। तो इनपुट कैरियर कितने हो गए? 32 + 1 यानी कि 65। तो आप देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स इन द ALU इक्वल टू 32 + 32 + 1 इक्वल टू 65।